हेलो एवरीवन। आज हम आज हम करेंगे ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। मतलब एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है मिनिमम प्रॉफिट की, तो उसमें हम कैसे करेंगे। देखो, कभी कभी किसी शानदार से यह अग्रीमेंट हो जाता है कि उसे एक मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट में से उसके शेयर के रूप में अवश्य मिलेगी, चाहे फर्म में हानि हो या ना हो। यदि सांसद के लाभ का भाग न्यूनतम राशि से कम होता है तो इस न्यूनतम राशि की पूर्ति गारंटी देने वाले सांसदों के लाभ में से की जाती है। ये गारंटी किसी एक सांसद द्वारा भी की जा सकती है अथवा किसी एक सांसद द्वारा भी की जा सकती है अथवा कई सांसद द्वारा भी मिलकर की जा सकती है। तो इसका मतलब समझे, मतलब एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है। गारंटी किसकी? कि आपको मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा, चाहे फर्म में लाभ हो या ना हो। ठीक है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस की कंडीशन में भी उसको मिनिमम अमाउंट दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं और ए और बी है, ए बी सी और के तीनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि सी को ना मिनिमम 10,000 हर साल मिलेगा, लेकिन किसी वर्ष प्रॉफिट कम हो जाता है। जैसे फिर उसके हिस्से में, सी के हिस्से में कितना आता है? 8,000 आता है। ठीक है, तो जो हमने गारंटी कितनी दी थी, ए और बी ने गारंटी कितनी दी थी? 10,000 की। अब जब वो आया बैलेंस कितना, उसको मिला कितना एक्चुअली में? जो प्रॉफिट कम होने का 8,000 मिल रहा है, तो कितना कम है? जितनी गारंटी तो उसको 10,000 की दी थी ना, एक्चुअल में कितना मिला उसको? 8,000। तो जो बीच का बैलेंस कितना हुआ, कितना कम मिला उसको? 2,000। तो 2,000 की गारंटी कौन लेंगे? ए और बी। मतलब ए बी केवल ए बी ले सकता है और बी भी ले सकता है, या दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर दोनों ले रहे हैं तो जो रेशियो है, जैसे 2,000 कम मिला है उसको, 8,000 एक्चुअली में मिला है, 2,000 उसको कम मिला है, तो 2,000 को कौन बांटेंगे? 2,000 को बांटेंगे ए और बी प्रॉफिटिंग से रेशियो में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इसी पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। 51 इलस्ट्रेशन 15.1, ध्यान से देखना स्टूडेंट। ए बी सी वर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। मतलब तीन पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिटिंग रेशियो क्या है? 4:2:1। इट being provided that no year C shares will be less than 18,000। तो क्या कहते हैं वो? सी को कहते हैं कि आपको ना फ्यूचर में कभी ना 18,000 से कम हम देंगे नहीं। तो गारंटी कितनी दे दी? 18,000 की दी है। किसने गारंटी ली? ए और बी ने। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹1,05,000। जो नेट प्रॉफिट है वो 31 मार्च 2016 का है, वो कितना है? 1,05,000। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो तुम्हें सिर्फ क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो कितनी मिनिमम गारंटी दी गई है उसको? 18,000 की। और 18,000 से अगर उसको कम मिलेगा तो जितना भी कम बैलेंस रहेगा उसको कौन बांटेगा? ए और बी। किस रेशियो में? प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो पहले हम क्या बनाते हैं? इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका वर्किंग नोट। तो पहले लिखते हैं हम वर्किंग नोट। तो हम देखेंगे कि ए के हिस्से में कितने आया, बी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है और सी के हिस्से में कितना आ रहा है। फिर तभी तो पता लगेगा कि सी को एक्चुअल में कितना आया है और कितना उसको कम, कितना ज़्यादा मिला है, कितना कम मिला है उसको, वो काउंट करेंगे। तो पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट काउंट करेंगे, ए और बी, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ये निकालेंगे हम ए का, फिर हम निकालेंगे बी का, फिर हम निकालेंगे सी का। तो एक टोटल प्रॉफिट है 1,05,000। तो 1,05,000 को किस रेशो में बांट लेंगे? 4:2:1 में। तो 4:2:1 में बांटोगे तो कितना आया? ए के हिस्से में 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़। और बी के हिस्से में कितना आया? 1,05,000 को आप करोगे 3/7 से डिवाइड। तो ए के हिस्से में कितना आया? 30,000। और सी के हिस्से में कितना आया? 1,05,000 को आप करोगे 1/7। तो ये कितना निकल के आया? 15,000। ठीक है, ये कितना है? 15,000। लेकिन सी को गारंटी कितनी दी गई थी? 18,000 की। ठीक है, सी को गारंटी कितनी दी गई थी? 18,000 की। और कितना कम मिल रहा है उसको? 18 में से 15,000 लेस करोगे, 18 में से
15,000 लेस करोगे तो 3,000 उसको कम दिया जा रहा है, ठीक है। तो 3,000 को कौन बांटेंगे, ए और बी, किस रेशो में, प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो में। तो ए और बी बांटेंगे तो 4:2 में बट जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखो, मिनिमम अमाउंट guaranteed to C 18,000 को दी गई थी। एक्सेस ऑफ गारंटेड अमाउंट इज 3,000। तो जो भी एक्सेस होगा इससे, एक्सेस ऑफ गारंटेड अमाउंट, क्योंकि गारंटी कितनी थी, 18,000 थे, तो इससे जितना भी एक्सेस करेगा उसको इतना एक्सेस करता है, 18 में से 15,000 लेस कर देंगे तो कितना आया बैलेंस, 3,000 का आया। तो इसको कौन बांटेंगे, इसको बांटेंगे इट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो क्या है, 4:2 में बांट लेंगे, तो 3,000 को हम किस में बांटेंगे, ए के, मतलब 3,000 को ए बांटेगा 4/6, तो ये कितना आएगा 2,000, ठीक है। और 3,000 को बी बांटेगा 2/6, तो ये कितना आएगा आपका 1,000, ठीक है। मतलब ए जो टोटल तो 3,000 बनाया, 2,000 को और 1,000 कट करेंगे 3,000, तो इसकी पूर्ति कौन करेंगे, ए और बी। तो मतलब क्या है, जो 60,000 में कितना कम आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2,000 रुपये किसको देगा, ये सी को देगा, और ये जो बी है 1,000 किसको देगा, सी को देगा, तो 2,000 रुपये कम हो जाएंगे ए के हिस्से में। तो 60 में 2,000 लेस करोगे तो कितना आएगा 58,000, और बी का हिस्सा क्या है 30,000, इसमें से कितने हिस्सा दे रहा है वो 1,000 दे रहा है सी को। तो 30,000 में 1,000 लेस करोगे कितना हो जाएगा आपका 29,000, और सी को टोटल कितना मिलेगा 15,000, तो उसको हिस्सा मिल रहा है, और 3,000 इसकी पूर्ति करते, टोटल कितना मिलेगा उसको 18,000। एक्चुअली में गारंटी तो 18,000 की दी गई, तो एक्चुअली में कितना मिलेगा सी को 18,000। तो देखेंगे इसमें यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बैलेंस दिया है, 1,05,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए के कैपिटल क्या बनती है, 60,000 में 2,000 लेस कर देंगे, क्योंकि 2,000 रुपये वो किसको देगा, ए सी को देगा, तो कितना मिलेगा इसको 58,000। इसी तरह बी की कितनी बन जाएगी कैपिटल, बी की कितनी थी 30,000 थी ना, 13,000 थी, तो 30,000 में से 1,000 वो सी को देगा, तो कितनी मिलेगी इसको 29,000, ओके। अब सी की कैपिटल कितनी बन जाएगी, सी की कैपिटल बनेगी टोटल 18,000, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो 15,000 तो उसको एक्चुअली मिला, 3,000 ए और बी देंगे, तो टोटल कितना बन जाएगा 80,000। तो इसका डेबिट जोड़ किसके बराबर आएगा, क्रेडिट जोड़ के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 52 देखते हैं। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, मतलब 3 पार्टनर है, अमित है, बबीता और सुरेश है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है, ठीक है। हाउ एवर सुरेश इज गारंटीड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, मतलब सुरेश गारंटी देता है एक मिनिमम अमाउंट, मतलब सुरेश को गारंटी दी जाती है, ठीक है। हाउ एवर मतलब फिर भी ना सुरेश को गारंटी दी जाती है एक मिनिमम अमाउंट की 10,000, प्रॉफिट में से हर साल उसको 10,000 तो मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय बबीता। इसने क्या बोला कि जो मतलब सी को तो गारंटी दी जाती है कि उसको 10,000 मिलेगा, ठीक है, और इसकी कमी की पूर्ति कौन करेगी, मतलब इसने बोला ना एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। अगर मान लो इसको कम मिलता है
ये बोल रहा है इस लाइन में क्या बोल रहा है, अगर सुरेश को 10,000 से कम मिलेगा तो डेफिशिएंसी मतलब कम मिलेगा, तो जो भी लॉस होगा, ठीक है, या इस तरह का जो भी इसकी जो भी वो है, इसको कौन पूरा करेगा, बबीता करेगी ओनली। तो यहाँ पे ना तो अमन करेगा, अगर कम हिस्सा मिलेगा तो ओनली बबीता करेगी, तो यहाँ पे नाम इसने बताया ओनली बबीता करेगी। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 का दिया गया है और 2017 का दिया गया है। तो इसमें टू ईयर दिए गए हैं आपके, 16 का और 17 का दिया गया है, ठीक है। तो 16 का प्रॉफिट कितना है 40,000 और 17 का क्या 2017 का प्रॉफिट है 60,000, ठीक है। आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2 ईयर का बनाना है, मतलब 16 का अलग से बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और 17 का अलग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम बनाते हैं पहले 16 का बनाते हैं, हम सबसे पहले 16 का बनाते हैं, ठीक है। तो 16 का कितना दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये है 40,000, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्किंग नोट में कितना एक्चुअल में सुरेश को मिलता है, बबीता को मिलता है, अमन का मिलता है, और सुरेश का कितना पार्ट कम रहता है, ठीक है, जिसकी पूर्ति कौन करेगी, ओनली बबीता। तो इसने बोला यहाँ पे बबीता करेगी, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट है, तो हम निकालते हैं पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अमन का निकालते हैं पहले, ये निकालते अमन का। अमन का आएगा 40,000 है और रेशो क्या दिया गया है आपको 2:1, तो 2:2:1 2/5, तो कितना आया इसके हिस्से में, ये आएगा 16,000। अब निकालते हैं हम अमन के बाद हम बबीता का निकालते हैं, तो बबीता की कितनी है कैपिटल, सॉरी प्रॉफिट है 40,000, 16 का निकालेंगे तो 2/5, तो इसके हिस्से में भी क्या आएगा 16,000, ठीक है। अब देखते हैं बबीता का निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे सुरेश का। तो सुरेश का कितना पार्ट बनता है 40,000 का 1/5, तो कितना आता है ये 8,000, ठीक है, 8,000 आता है। तो मिनिमम गारंटी कितनी दी गई थी सुरेश को 10,000 की, लेकिन यहाँ तो एक्चुअल में कितना दिया जा रहा है 8,000, तो 8,000 दिया जा रहा है, तो कितना कम है, 2,000 कम है, तो 2,000 की पूर्ति कौन करेगा, बबीता। तो बबीता का 16,000 है, उसमें 2,000 कम हो जाएगा, तो एक्चुअल में बबीता को कितना मिलेगा 16,000 माइनस में 2,000 कितना मिलेगा 14,000। तो यहाँ पे अमन नहीं करेगा, उन्हें बबीता करेगी, तो इस क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम, देखो 14,000 है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अमन कैपिटल, अमन की कैपिटल कितनी निकल के आएगी 16,000, तो अमन तो दे नहीं रहा है उसको सुरेश को, तो बबीता दे रही है, बबीता का कम हो जाएगा, बबीता की कैपिटल प्रॉफिट कितना निकला था 16,000, तो 16,000 में कितना दिया जाएगा इसको 2,000 दिया जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे एक्चुअली मिनिमम गारंटी कितनी दी जाती है, मिनिमम गारंटी टू सुरेश 10,000, whereas his share of profit is shortfall मतलब कम कितना है 10,000 माइनस में 8,000, कितना हुआ 2,000, 10,000 में 8,000 लेस करेंगे तो 2,000 आएगा, और इसको कौन करेगा, विल बी बोर्न बाय, एंड विच विल बी, जिसको करेगा विल बी बोर्न बाय
विच विल बी बोर्न बाय ओनली बबीता, ओनली बबीता। तो हम ओनली बबीता के में से लेस कर देंगे 2000, तो कितना आएगा 14,000। और सुरेश को कितना मिलेगा, सुरेश कैपिटल, देखो इसको कितना मिल रहा था 8,000, 8,000 तो मिला इसको, और बबीता से कितना मिला इसको 2,000, टोटल कितना हुआ 10,000, और 10,000 की ही गारंटी दी गई थी क्वेश्चन में, ये रहा। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस किसके बराबर होगा, क्रेडिट बैलेंस के बराबर। नेक्स्ट करते हैं, सॉरी 17 का भी बनाना है अभी हमें, 17 का भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो गाइस सेम ऐसा ही होगा, आप कर लेना अपने आप, ठीक है। सेम जैसे हमने ये किया है, सेम सेकंड पार्ट होगा, सेम सेकंड पार्ट होगा। चलो करके दिखा देती हूँ मैं आपको। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया गया है 17 का, ये दिया गया है 60,000, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अब हम निकाल लेते हैं। ए का कितना निकलेगा, 60,000 को हम 2:2:1 में बांट लेते हैं, तो कितना आएगा 24,000, ठीक है। और बी का निकाल लेते हैं, बी का कितना आएगा 60,000 बाई 2/5, ये कितना आएगा आपका 24,000, ठीक है। और सी का कितना आएगा, गाइस सेम ही है, आप उसको जो मैंने अभी कराया 52 उसको देख, 52 का फर्स्ट पार्ट करवाया है उसको देख के कर लेना आप, ठीक है। तो 60,000 कितना आ रहा है सी के हिस्से में, 60,000 1/5 है, तो ये कितना आया 12,000। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना, गारंटी कितनी दी गई थी सी को 10,000 की दी गई थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो एक्चुअल अब फिर आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो मिनिमम तो मिल रहा है ना उसको, मिनिमम से फालतू मिल रहा है उसको। मिनिमम कितने गारंटी दी थी 10,000, तो 10,000 से ज़्यादा मिल रहा है, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो बी की टोटल कितनी आएगी 24,000 और ए की 12,000, क्योंकि उसको तो पूरा मिल रहा है, जो 10,000 से ऊपर है, गारंटी तो 10,000 की है लेकिन उससे ऊपर मिल रहा है, तो किसी का पार्ट कम नहीं होगा। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस किसके बराबर होगा, क्रेडिट बैलेंस के बराबर। अब नेक्स्ट करते हैं 53, ए बी सी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिटिंग रेशियो 5:4:1, 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दिया गया 5:4:1। सी इज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी 5,000, मतलब सी को गारंटी दी गई है कि उसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा दिया जाएगा, कम से कम 5,000 दिया जाएगा, हर साल उसको 5,000 से कम नहीं दिया जाएगा। इफ एनी वुड बी बोर्न बाई ए और बी इक्वली, इसने बोला अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है ना, इसने बोला डेफिशिएंसी इफ एनी, मतलब अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो वुड बी बोर्न बाई, मतलब कौन बियर करेंगे, ए और बी करेंगे फ्यूचर में, तो इसने बोला ना वुड बी बोर्न बाई ए एंड बी इक्वली। द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹40,000, और जो प्रॉफिट दिया गया है 31 मार्च 2016 का वो 40,000। तो पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो नेसेसरी एंट्री बनाए, तो सेम ऐसे ही होगा जैसे आपने 52 किया और 51 किया है, ठीक है। तो करके दिखाते हूँ मैं आपको, पहले बनाते हैं हम वर्किंग नोट, तो कितना हिस्सा आएगा शेयर का, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले निकालेंगे हम ए का, तो ए का हिस्से में प्रॉफिट कितना है 40,000, तो 40,000 किस रेशियो में बांटोगे 5:4:1, तो 5/10, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 20,000, ये आपका है ए का 20,000, और बी का भी ऐसे निकालोगे 40,000 इंटू में 4/10, तो ये निकल के आएगा आपका 16,000, यह आएगा आपका 16,000। इसी तरह आप सी का निकालोगे 40,000 1/10, तो ये निकल के आएगा आपका 4,000, यह आएगा आपका 4,000, ठीक है। अब देखो डेफिशिएंसी कितनी है, मिनिमम गारंटी कितनी दी गई थी वो देखो, मिनिमम गारंटी दी गई थी 5,000 की, उसको कम मिल रहा है ना 1,000, उसको कम मिल रहा है, तो 1,000 को कौन बियर अप करेगा, यहाँ पे बोला है अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो ए और बी इक्वली करेंगे, तो 1,000 है और ए और बी इक्वली करेंगे, तो ए के हिस्से में कितना कम होगा 500 रुपये, और बी के हिस्से में होगा 500 रुपये, टोटल कितना कम हो जाएगा 1,000 रुपये, ठीक है। और बढ़ किसका जाएगा, सी का बढ़ जाएगा 1,000, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे गारंटी इसकी 5,000 की हो जाएगी।
तो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया है। देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका 40,000 गिवन है ये, ठीक है। अब आएंगे हम ये जनरल एंट्री नहीं है, ये आपका है प्रॉफिट एंड, ये आपने जो फॉर्मेट बनाया ये गलत बनाया है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, जनरल नहीं आएगा, ये गलती से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जनरल नहीं है, ये हमारा क्या है, ये पर्टिकुलर अमाउंट भी नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है और ये है हमारी डेबिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये अमाउंट का कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये जर्नल गलती से फॉर्मेट बना गया स्टूडेंट, आप ध्यान में रख के करना क्वेश्चन को। ये पर्टिकुलर आएगा यहाँ पे, ये पर्टिकुलर है, ये भी पर्टिकुलर है आपका। तो देखो 2 कैपिटल क्या आएगी, देखो 20,000 मिला था उसको हिस्सा और 500 से उसका कम हो गया है, ठीक है। एक्चुअल में उसको कितना मिला 19,500, ठीक है। और बी की कितनी आ जाएगी 2 कैपिटल, बी को कितना मिल रहा था 16,000 और 500 उसने ट्रांसफ़र कर दिया सी के हिस्से में, ट्रांसफ़र टू सी, ये आ जाएगा ट्रांसफ़र टू सी, इसने ट्रांसफ़र कर दिया सी को, ट्रांसफ़र टू सी, कितना किया 500, तो कितना आएगा ये 15,500, 15,500। हम निकालेंगे सी की, 2 कैपिटल, सी को कितना मिलेगा टोटल 1,000, ठीक है। कितना उसको ए से मिला, ए से मिला 500 और बी से कितना मिल रहा 500, टोटल कितना है 1,000। अब हमारा डेबिट जोड़ किसके बराबर होगा, क्रेडिट जोड़ के बराबर। गाइस आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ये सेम आपके जो 54 क्वेश्चन है वो 52 और 53 के करने हैं। ये गलती से मैंने जनरल का फॉर्मेट बनाया था, तो आप सही कर लेना इसको।